नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अनोखे ढंग से हो रहा है बिजली के बिलों का बाइकॉट। गिलगित बल्तिस्तान में बदतर होता ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और श्रीनगर में रग्बी के लिए सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड का तामीराती काम तेजी से किया जा रहा है पूरा। कुछ दिनों की खामोशी के बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली के बिलों के बाइकॉट की मुहिम फिर से शुरू हो गई है। मुख्तलिफ अजला में अवाम लगातार सरापा एहतजाज हैं, कभी ग्रुप्स में तो कभी अकेले तो कभी बाजार में शटर डाउन स्ट्राइक के जरिए जिसे जैसा मौका मिल रहा है वो उस तरह से अपनी मुखालफत दर्ज करा रहा है। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं जब से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने बिजली के बिल जमा नहीं किए। हुकूमत की सख्ती भी काम नहीं आई और वो अवाम को अपने फैसले से डिगा नहीं सकी है। दरअसल इस खित्ते में इतना ज्यादा लोगों के बिल आ रहे थे कि मजबूरन उन्हें बाइकॉट की मुहिम अपनानी पड़ी। और इन दिनों तो मुख्तलिफ तरीके और हरबे अपनाकर अवाम ये बात दोहरा रहे हैं कि वो हरगिज बिल जमा नहीं करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इस प्ले ग्राउंड में अवाम किसी जश्न के लिए जमा नहीं हुए हैं। ढेर सारे गुब्बारे लिए ये लोग किसी इवेंट या किसी बर्थडे पार्टी में नहीं आए हैं, बल्कि एक खास मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनका यहाँ मुत्तहिद होना बिजली के बिलों के बॉयकॉट की मुहिम का खास हिस्सा है, जो फिर से शुरू हो गई है। मैदान में इलाका मकीनों ने बिजली के बिल इकट्ठा किए और फिर उन्हें रंग बिरंगे सैकड़ों गुब्बारों से बांध दिया। अब ये गुब्बारे जहां जहां जाएंगे, अवाम की बगावत के निशानी के तौर पर बिजली के बिल भी वहां पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल 0 पॉइंट है। इसके ऊपर जो आम इलाका है उसने अपने जो बिजली के बिलात हैं वो गुब्बारों के साथ बांध के छोड़ दिए हैं। और ये तमाम जो गुब्बारे हैं इस टाइम पूंछ शहर है उसकी तरफ परवाज कर रहे हैं और थोड़ी देर में 15-20 मिनट लगेंगे और ये जो बिजली के बिलात हैं ये गुब्बारों के साथ इंशाअल्लाह जो है वो पूंछ शहर का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर लैंड करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की आवाम को कुछ हटकर या कहें कि यूनिक तरीका अपनाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इतने दिन से एहतजाज के बाद भी हुकूमत ने इनकी शिकायतों पर कोई गौर नहीं किया, न इनके मसले सुलझाने की कोशिश की। और तो और हुकूमत ये भी मानने को तैयार नहीं है कि लोगों को गलत और बेजा बिल भेजे जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि यहाँ लाइट ही थोड़ी देर के लिए रहती है। ऐसे में बिल भला हजारों रुपए का कैसे आ सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर तौर पर 10 या 12 हजार रुपए तक के बिल आ रहे हैं, जबकि उनके घर में सिर्फ बल्ब और पंखा चलता है, वो भी पूरे दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए। वैसे तो 10 दिन के बाद बिजली के टैक्स पे 50% का ऐलान हो जाएगा। ये बात भी बताता हूँ, कंफर्म नहीं राइट है। ये 10-15 दिनों के बाद ये ऐलान आ जाएगा कि बिजली के टैक्सी से हमने इतना कम कर दिया है। लेकिन हम बिजली मुफ्त होने तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कभी छोटे ग्रुप्स में एहतजाज होता है तो कभी भारी जलसा मुनक्किद होता है। अवाम के दिल में ये उम्मीद होती है कि मुजफ्फराबाद के ऐवानों में बैठे कठपुतली हुक्मरान और पाकिस्तानी हुक्मरान कभी तो उनके मसाइल का अजाला करेंगे, उनके दुख दर्द को पहचानेंगे और उन्हें उनका हक देंगे। कम से कम बिजली के बिलों पर जो सरचार्ज लगता है और जिसकी वजह से बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं वो खत्म होगा। लेकिन जब लंबे वक्त तक इस पर तवज्जो नहीं दी गई
तो फिर उम्मीद टूटना तो लाजमी था। और अब इनकी जुबान से यही अल्फाज निकलते हैं कि हमें अब सिर्फ बिजली के बेजा बिलों से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। पाकिस्तान से लेंगे, ये माएं मांगे, ये बहनें मांगे। मामला ये होता है, ये जो हमारे वजीर मशीर हैं वो ऊपर वज़राए आज़मों से लेके नीचे तक जो ये हैं, अभी तो खैर इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो किरदार के किसी पैमाने पे पूरा उतरता हो। ये सारे क्रिमिनल्स हैं और ये इनकी सोच ही मुजरिमाना होती है। और ये चीज़ों को जिस तरह भूखा जो है वो चांद को रोटी की शक्ल में देखता है, इस तरह ये इस रियासत को अपने कारोबार की शक्ल में देखते हैं कि यहाँ से बिजनेस कैसे आएगा। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की खौफनाक साजिशों का दौर इस खित्ते को लेकर कभी नहीं थमता। हालांकि राहत भरी बात यह है कि जैसे जैसे अवाम बावर हो रहे हैं वो शिद्दत के साथ अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही लियाकत हयात और तौकीर गिलानी जैसे रहनुमा अवाम को लगातार बावर कराते रहते हैं कि मुफ्त बिजली कोई खैरात नहीं बल्कि उनका हक है, क्योंकि यहाँ पर बन रही बिजली से पूरा पाकिस्तान रोशन होता है, जबकि चिराग तले अंधेरा की कहावत को सही ठहराते हुए पूरा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर अंधेरे में बैठा रहता है। इसलिए आवाज तो उठानी ही होगी और अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर ये आवाज आज ही उठाना जरूरी है, क्योंकि कल के चक्कर में तो 7 दहाइयां गुजर गईं। मुजफ्फराबाद से बिजली बिलों के बाइकॉट की जो मुहिम एक आम तहरीक से शुरू हुई थी, उसने अब खास रंग लेते हुए पूरी तरह पाकिस्तान मुखालिफ और जंग आज़ादी का चोला पहन लिया है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए इन्हें आला तालीम के साथ साथ पेशेवराना खेलों में भी आगे लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवान कौमी व बैरूनी सतह के मुकाबलों में कामयाब हो सकें, इसके लिए बेहतर कोचिंग और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब करवाया जा रहा है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में रग्बी के लिए सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड का तामीराती काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। मगरिब के मकबूल खेल रग्बी की मकबूलियत अब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी दिखाई दे रही है। खास तौर से वादी के नौजवान इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वैसे भी रग्बी गेम में चुस्ती फुर्ती और स्टेमिना का अहम रोल है, इसलिए ये आमतौर पर नौजवानों का ही खेल माना जाता है। वादी में रग्बी को और बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। अभी ये जो रग्बी फील्ड है ये एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है JKIDFC जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि एग्जीक्यूट हमने करवाया है। इसमें एक तो ट्रेनिंग होगी, इसमें कॉम्पिटिशन्स होंगी और रग्बी को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा रग्बी की तरफ रुझान है। हमारे काफ़ी नेशनल लेवल के मेडलिस्ट हैं। मैं 2 साल पहले की बात करूँगी, हमने एक यहाँ पे मैच करवाया था। जो टीम इंडिया की इंडियन टीम है रग्बी की, उसको हमारी लोकल बच्चियों ने यहाँ पे हराया था। तो रग्बी का काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है और आने वाले दिनों में इसका इनॉग्रेट करके हम डेली रग्बी के क्लासेस वहाँ पे चलाएंगे। जम्मू कश्मीर के होनहार खिलाड़ी आलमी मयार के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि यहाँ भी इन्हें खेल की बेहतर और उम्दा तकनीक से लैस प्रैक्टिस का मौका दस्तयाब हो सके। इस बात के मद्देनजर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से रग्बी के लिए खास ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। सिंथेटिक टर्फ लगाने के लिए जदीद तरीन मशीनों और माहिर इंसानी कुव्वतों की मदद ली जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये कोशिश आगे चलकर मकामी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी नेमत
साबित होगी। जो अभी बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा इंडिया में। ये एस्ट्रो टर्फ रग्बी फील्ड बन रहा है, जिसका मतलब है कि ये ऑल वेदर रहेगा, आर्टिफिशियल ग्रास पे है, और ये हिंदुस्तान में अपनी नवीयत का पहला ऐसा ग्राउंड होगा। हमारे पास है छोटे मोटे ग्राउंड्स है जो आर्टिफिशियल टर्फ है, जिन पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं या तो मल्टी स्पोर्ट्स होते हैं, बट एज कंपेयर टू रग्बी दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। श्रीनगर में तामीर होने वाले इस ग्राउंड से कई मकामी खिलाड़ियों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इनका मानना है कि इस खेल मरकज के तैयार हो जाने से न सिर्फ इन्हें रग्बी की ऑल वेदर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, बल्कि मुस्तकबिल में यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल मैच भी मुनक्किद हो सकते हैं। इस एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से इन्हें काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही बहुत से नामी खिलाड़ियों के खेल हुनर को करीब से देखने का गोल्डन मौका भी फराहम होगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है। देखिए, अब हमारा ऑफिशियली ग्राउंड हुआ है, तो एक बच्चा कभी भी आके यहाँ पर प्रैक्टिस करता था। पहले हमें जॉगर्स में वहाँ लिमिटेड टाइम होता था, 1 घंटा आधा घंटा खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स है, बहुत सारी गेम्स वहाँ पर खेली जाती है। अब हमारा ग्राउंड आ गया है, तो हम कभी भी 1-2 घंटे खेल सकते हैं, और हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड है, जो बच्चों के लिए बहुत ये है फायदा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिश है कि सिर्फ रग्बी ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों में जम्मू कश्मीर अव्वल मुकाम हासिल करे। मेडल्स टैली में इजाफा करवाने के लिए खेल इंतजामिया की जानिब से शिद्दत के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। इसलिए ब्लॉक और जिला सतह के मुकाबलों से आगे बढ़ते हुए मकामी खिलाड़ी कौमी व बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तानी फौज की जानिब से कमर्शियल जमीनें हथियाने की कोशिशों को नाकाम करने में लगे हैं। सभी कश्मीरियों को लगता है कि वहां पाकिस्तान की मौजूदगी गैर आईनी है। कामरान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 6 महीनों से मईशती बहरान की मुखालिफत में लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज बाग से मीरपुर और मीरपुर से मुजफ्फराबाद फैल गया है। ज़ारा वानी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मूल के इंसानी हुकूक कारकुन आरिफ अजाकिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरी आज़ादी से जीते हैं, कश्मीरी खान पान का लुत्फ उठाते हैं और खुलकर कश्मीरी जुबान बोलते हैं, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल जुदा है। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हैशटैग बदलता खिलता जम्मू कश्मीर लोगों की तरक्की और बढ़ावा देने के मंसूबे पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। गुज़िश्ता 4 बरसों में बहुत से प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बहुत से नए लॉन्च हुए हैं। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सभी लोग तालियां बजाकर सूर्य भानु प्रताप सिंह को गोवा में मुनक्किदा 37वें नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दीजिए। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डल झील में फ्लोटिंग एम्बुलेंस सर्विस और मुफ्त मेडिकल चेकअप जारी हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بھارتی فوج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے دوران سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گھروں پر چھاپوں کے دوران بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا مقصد کشمیری عوام میں خوف و دہشت پیدا کرنا اور انہیں جاری تحریک آزادی سے وابستگی ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ سرحد اور عوام کے حفاظت میں مصروف بھارتی حفاظتی عملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینے میں لگا ہوا ہے۔ حفاظتی عملے کے جوان ملک کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اندرونی علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، لیکن پاکستان اور اس کا بڑبولا چینل پی ٹی وی سچ کو جھوٹ اور فریب دکھانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ سماج دشمن عناصر اور علیحدگی پسند لوگوں پر ہوئی کارروائی کو پی ٹی وی عوام دشمن قرار دیتا ہے، جبکہ بے گناہ سندھی، پشتون، بلوچی لوگوں پر ہو رہی زیادتیوں کی خبریں پی ٹی وی سے غائب رہتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاکستان کی کالی کرتوتوں کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ دنیا بھر کے تمام ممالک میں شہری نظام کو چست درست بنانے میں پبلک ٹرانسپورٹ کا اہم کردار رہتا ہے۔ لوگوں کے آسان اور آرام دائق نقل و حمل کے لیے حکومتیں جدید ترین حکمت عملی بنا کر اس پر اچھا خاصا فنڈ بھی لگاتی ہیں، لیکن یہ بات پاکستان کے قبضے والے علاقوں میں بالکل الٹ دکھائی دیتی ہے۔ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں کے علاوہ شہر کی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی حالت بھی کافی بدترین ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکسی آٹو کے بڑھتے کرایوں نے مقامیوں کی دقتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ آمد و رفت کو لے کر گلگت بلتستان کے مقامی عوام کی تشویش کو ظاہر کرتی ہماری یہ خاص رپورٹ۔ برسا برس سے گلگت بلتستان کے لوگ حکمرانوں، انتظامیہ اور اہلکاروں کی لاپرواہیوں کا خامیازہ بھگتتے آئے ہیں۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب شہر کے تمام سڑکوں پر بے ترتیب طریقے سے گاڑیاں نہ لگائی جاتی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں کھچا کھچ بھر کر مسافروں کا آنا جانا یہاں پر ہر روز کا معمول بن چکا ہے۔ ایسے میں علاقہ مکینوں نے حکومت سے شہر کے ناقص ہوتے جا رہے پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر جو ہے ابھی کافی وسیع ہو چکا ہے، شہر پھیل چکا ہے، آبادی بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی جس طرح آبادی بڑھتی ہے اس کے ساتھ اس کی ضروریات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں تو گلگت شہر بہت وسیع ہو چکا ہے، مختلف روٹس کی ضرورت ہے ان علاقوں میں، اور جیسے ابھی بندہ ڈی ایچ او ہاسپٹل جاتا ہے یا نیچے چنار باغ کے راستے جو ہے اسمبلی وغیرہ جانا پڑتا ہے، یا وہ سونی کوٹ ہے، اس طرح کے علاقوں میں جانے کے لیے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ٹرانسپورٹ نہ چلنے کی، ان علاقوں میں نہ چلنے کی وجہ سے وہ مشکل داموں جو ہے وہ یہ جو ٹیکسیاں ہیں یہ ہائر کرتے ہیں، جس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ بڑی مشکل سے اپنا روزی روزگار چلا رہے ہیں۔ یہاں پر آبادی کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں سے وابستہ ہے جو روزانہ محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے گھر کے ضروری اخراجات میں سے کمی کر کے ٹرانسپورٹ پر کافی زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، اور اکثر مہنگی کرائے کی ٹیکسیوں میں آنا جانا پڑتا ہے۔ یہاں کی گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت جو ہے نا ایک ٹرانسپورٹ چلائے، جس سے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا سہولیات میسر ہو۔ ابھی مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں سے جٹیال جانا چاہتا ہے تو اس کو سویدھی نہیں ملتی، یا وہ پر کسی بیماری کی حالت میں ہاسپٹل جانا چاہتا ہے تو اس کو گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی، تو ٹیکسی ڈرائیور ان سے 300 روپے جو ہے نا کرائے کی مد میں لیتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ صوبائی حکومت یہاں پر ٹرانسپورٹ مہیا کرے، ٹھیک ہے جی نہیں، اور مختلف جگہوں پہ مختلف اسٹینڈ بنائیں۔ گلگت سٹی علاقے کے علاوہ بھی دوسرے علاقوں کے لوگوں کو آمد و رفت میں صرف وقت اور پیسے ہی نہیں بلکہ بے شمار دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ افراتفری ٹرانسپورٹرز کے منمانے رویے سے بھی بنی ہوئی ہے۔ جہاں محض 100-200 روپے خرچ کر کے پہنچا جا سکتا ہے، وہ جگہ ٹرانسپورٹروں کی جانب سے وصولے جانے والے غیر واجب مہنگے کرائے کی وجہ سے
आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। वैसे यहाँ बहुत से इलाके दूर दराज के हैं, जहाँ तक जाना और वापस आना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना भी एक आर्ट है और इन पर ट्रैवल करने से अच्छी भली गाड़ियां भी जल्द ही खटारा गाड़ी में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में इसकी भरपाई ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाकर वसूल की जाती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किरायों में ट्रांसपोर्टर ने किरायों में कमी नहीं की गई है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि इन ट्रांसपोर्टरों को किरायों में कमी करने के अहकाम जारी कर दे, इनको और पाबंद किया जाए कि किरायों में कमी की जाए। गिलगित शहर को दूसरे इलाकों से जोड़ने के लिए 4 रूट मौजूद हैं, जिनसे जुटियाल, जुटियाल बाला, दनियोर और बासिन के इलाके जुड़े हुए हैं। लेकिन गिलगित शहर के लोगों को इन इलाकों तक आने जाने में काफी वक्त और पैसा खर्च करना पड़ता है। सड़क पर दिक्कतों का सिलसिला महज मुसाफिरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के खस्ताहाल निजाम से लोकल ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में ये लोग हुकूमत से नए रास्तों को तैयार करने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि मकामी लोगों की आसान आमद-ओ-रफ्त के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी कमाई कर सकें। वैसे गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ नाक़िस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि बिजली, पानी, तिब, तालीम और कई बुनियादी सहूलियात का बुहरान है। एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए लोगों को बुनियादी सहूलियात से दूर रख रहा है और मकामी अवाम के साथ जिंदगी के हर महाज पर नारवा सलूक किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना बदहाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट महकमे वालों को बहुत दिन से तनख्वाह ही नहीं मिली। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाना तय किया गया है। इसके जरिए मुल्क के दीगर इलाकों में मोटे अनाज की न सिर्फ पैदावार को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि इनके इस्तेमाल से सेहत को होने वाले फायदों से अवाम को रूबरू करवाने के लिए बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिमत में सरहदी जिला कठुआ में रोड शो और मिलेट्स कैंपेन का एहतमाम किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है सरहदी जिला कठुआ। यहाँ पर खास मुहिम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 से मकामी लोगों को जोड़ने के लिए एक खास रोड शो और कैंपेन का एहतमाम किया गया। इसके तहत कठुआ शहर के तमाम अहम मकामात से गुजरने वाली वॉकथॉन को जिला इंतजामिया की ओर से फ्लैग ऑफ भी किया गया। इस आवामी तहरीक में 250 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इसमें भी सबसे ज्यादा शमूलियत तालिबे इल्मों की रही। कठुआ जिले में भी हमने जो टारगेट लिया था प्रोडक्शन का, उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन हमने मिलेट्स का किया है और इसकी एक अवेयरनेस रैली मिलेट्स को यूज़ करने के लिए आज बच्चों के द्वारा निकाली जा रही है, जो यहाँ से फ्लैग ऑफ करके वो बाजार से होते हुए जाएंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो मिलेट्स को अपने डे टू डे रूटीन में इंक्लूड कर पाएं। कठुआ में मुनक्किद इस खास प्रोग्राम का मकसद आम आवाम के रोजमर्रा के खान पान में श्री अन्न यानी मोटे अनाज को शामिल करने वाले मुल्क के वजीर आजम के नजरिए को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। यहाँ काबिले जिक्र है कि मिलेट्स में बाजरा, जौ, ज्वार और ऐसी कई खास फसलें शामिल हैं जो कम पानी के इस्तेमाल से तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही इन ज़रई पैदावार से लोगों में आयरन, जिंक और कैल्शियम की कमी को किफायत के साथ पूरा किया जा सकता है।
आज हम सब यहाँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और लोगों को ये संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं कि हम मोटे अनाज को ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि आजकल हम सब देख रहे हैं कि यंग जनरेशन्स ऑलरेडी मतलब जंक फूड पे डिपेंड है। तो हमारा सिर्फ यही मैसेज है कि मोटे अनाज पे आप जो है रहिए, मोटे अनाज को खाइए और अपनी सेहत को जो है ध्यान रखिए और अपनी सेहत को हेल्दी रखिए। महकमाए ज़ेरात के जरिए दिए गए एदादो शुमार के मुताबिक जिला कठुआ में साल 2023 के दौरान 400 हेक्टेयर पर मिलेट्स की बम्पर पैदावार करवाना तय किया गया है। इसके लिए हीरानगर, कठुआ, बिलावार और बानी सब डिवीजन के देही इलाकों को चुना गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कठुआ ने खरीफ सीजन के दौरान जिले में 400 हेक्टेयर पर मिलेट्स की बुआई का हदफ रखा था, लेकिन कामयाब कैंपेन की वजह से इससे कहीं आगे निकलते हुए 633 हेक्टेयर जमीन पर मिलेट्स की बुआई की गई, जिससे 3200 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये मैसेज दिया है कि हमें मोटा अनाज खाना शुरू करना चाहिए, पर इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूध को नहीं पचा पाते, जहाँ जिनके पास दूध अवेलेबल नहीं होता, और फिर वो ना आयरन की कमी पूरी कर पाते हैं ना कैल्शियम की। अब मोटा अनाज ऐसी चीज़ है जो आप आसानी से उपलब्धि होती है हमारे पास, और उससे हम आयरन की और कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं। इस तरह हम देश को संपूर्ण पोषण प्रदान कर सकते हैं, और यही हमारा आज का मैसेज है कि प्लीज़ मोटा अनाज खाएं और देश को स्वस्थ बनाएं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि दूसरे इलाकों से खुर्दनी अशिया इंपोर्ट करवाने वाला जम्मू कश्मीर अब बैरूनी ममालिकों तक एक्सपोर्ट करने लगा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।